हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य में उपन्यास का पार्ट 16, जिसमें हम देखेंगे प्रेमचंदोत्तर युगीन अगले उपन्यासकार कौन है, ध्यान दें। बद्दी उजमा, ठीक है, बद्दी उजमा कैसे उपन्यासकार हैं तो ध्यान दें, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं बद्दी उजमा, ठीक है। इनके उपन्यास हैं, ध्यान दें, इनका उपन्यास है एक चूहे की मौत। एक चूहे की मौत उपन्यास कब आया? 1971 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है एक चूहे की मौत, जो कि फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। कैसा उपन्यास? फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है एक चूहे की मौत, ठीक है। बद्दी उजमा का उपन्यास है, जो कि 1971 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास छाकों की वापसी। छाकों की वापसी कब आया? 1975 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है छाकों की वापसी, जिसमें बद्दी उजमा जी ने विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन किया है। एक बार फिर से सुने, बद्दी उजमा ने अपने उपन्यास छाकों की वापसी में विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश, ठीक है, तो बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन किया है, ठीक है। याद रखें, इंपॉर्टेंट उपन्यास है छाकों की वापसी। किसका है? बद्दी उजमा का। कब आया? 1975 में आया हुआ उपन्यास है। फिर इनका अगला उपन्यास है आपुरुष। आपुरुष कब आया? 1976 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आपुरुष, जिसमें बद्दी उजमा ने, ध्यान से सुने, प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन किया है। किसका अंकन? प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन किया है बद्दी उजमा ने अपने उपन्यास आपुरुष में। कब आया उपन्यास आपुरुष? तो 1976 में आया हुआ उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास छठा तंत्र। कौन सा? छठा तंत्र। कब आया? 1977 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है छठा तंत्र, जिसमें बद्दी उजमा ने आज के शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास की रचना की है, ठीक है। तो ध्यान से सुने, वर्तमान शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है बद्दी उजमा का उपन्यास छठा तंत्र। कब आया उपन्यास छठा तंत्र? तो दोस्तों 1977 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है छठा तंत्र। फिर है दोस्तों बद्दी उजमा का अगला उपन्यास सभा पर्व। सभा पर्व कब आया? 1974 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सभा पर्व, जिसमें बद्दी उजमा ने, ठीक है, ध्यान से सुने, बद्दी उजमा का अपूर्ण उपन्यास है सभा पर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इस दृष्टि से ये उपन्यास इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सभा पर्व उपन्यास। क्यों? क्योंकि बद्दी उजमा का अपूर्ण उपन्यास है सभा पर्व उपन्यास, ठीक है। याद रखेंगे, सभा पर्व कैसा है? अपूर्ण उपन्यास है, अपूर्ण, ठीक है, शब्द को ध्यान रखें। फिर से देखते हैं एक बार इनके उपन्यास, गौर करेंगे दोस्तों। बद्दी उजमा प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास एक चूहे की मौत। एक चूहे की मौत 1971 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें, जो कि फैंटेसी शैली में, किस शैली में? फैंटेसी शैली में लिखा प्रतीकात्मक उपन्यास है। कैसा? प्रतीकात्मक उपन्यास, ठीक है। एक चूहे की मौत इंपॉर्टेंट है। फिर है छाकों की वापसी। कब आया? 1975 में आया हुआ उपन्यास है छाकों की वापसी, बद्दी उजमा का उपन्यास है। फिर है अपुरुष।
अपुरुष उपन्यास कब आया? 1976 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अपुरुष। फिर है दोस्तों इनका अगला उपन्यास छठा तंत्र। छठा तंत्र कब आया? 1977 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है छठा तंत्र। फिर है इनका अधूरा उपन्यास सभा पर्व। सभा पर्व कब आया? 1994 ईस्वी में आया हुआ अधूरा यानी अपूर्ण उपन्यास है किसका? बदी उजमा का उपन्यास सभा पर्व 1994 ईस्वी। ध्यान रखेंगे सभी उपन्यासों को। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ एक नोट दिया गया है, क्या है? ध्यान दें। एक चूहे की मौत। एक चूहे की मौत उपन्यास कब आया था? 1971 ईस्वी में। यह उपन्यास ध्यान से सुने। एक चूहे की मौत उपन्यास में कथा सरित सागर, कथा सरित सागर और काका की मेटाफोर्सेस यानी इंग्लिश का नाम है ये कैसे? मेटाफोर्सेस। काका की एक पुस्तक है मेटाफोर्सेस, ठीक है, और एक पुस्तक और है कथा सरित सार, ठीक है। ये दो ध्यान से सुने नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। एक बार फिर से सुनेंगे। एक चूहे की मौत उपन्यास में कथा सरितसार और काका की मेटाफोर्सेस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है, ठीक है। किसने? बदी उजमा ने। किसमें? अपने उपन्यास एक चूहे की मौत में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह, ठीक है, ध्यान से सुने इनके उपन्यासों को। इनका उपन्यास समर शेष है। समर शेष है कब आया? 1980 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है समर शेष है, ठीक। फिर इनका बहुत ही देखो समर शेष है उपन्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इतना ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, वो उपन्यास है इनका झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ठीक है, कब आया? 1986 ईस्वी में, ठीक। एक बार फिर से सुने। समर शेष है उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास है जो कि 1980 में आया। और इनका दूसरा उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, यह उपन्यास कब आया? तो दोस्तों 1986 में, जिसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुने। बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में। किसने? अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने। कब आया उपन्यास? 1986 में। ध्यान रखेंगे। अगला उपन्यास है इनका जहरवाद। जहरवाद उपन्यास कब आया? 1987 में आया हुआ अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का अपना उपन्यास है जहरवाद, जिसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने विंध्याचल के एक निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुनेंगे। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने अपने उपन्यास जहरवाद में विंध्याचल के एक निम्न वर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी का चित्रण किया है, ठीक है। कब आया उपन्यास जहरवाद? 1987 में। ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनका अगला उपन्यास आया दंत कथा। कब आया? 1990 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दंत कथा। फिर आया इनका उपन्यास मुखड़ा क्या देखें। मुखड़ा क्या देखें, इंपॉर्टेंट है। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास है मुखड़ा क्या देखें। 1996 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा का चित्रण किया है, ठीक है। एक बार फिर से सुने। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने मुखड़ा क्या देखें अपने उपन्यास में दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा का चित्रण किया है। उपन्यास कब आया? मुखड़ा देखें, मुखड़ा क्या देखें? तो दोस्तों 1996 में आया हुआ उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास मुखड़ा क्या देखें। फिर है इनका अगला उपन्यास अपवित्र आख्यान। अपवित्र आख्यान कब आया? तो दोस्तों अपवित्र आख्यान उपन्यास ये आया है कब? अच्छा, पूरा नाम है इसका अपवित्र आख्यान रावी लिखता है। अपवित्र आख्यान रावी लिखता है। कब आया? 2008 में आया हुआ उपन्यास है
किसका? अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास है। ठीक है, अपवित्र आख्यान रावी लिखता है। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के उपन्यास समर शेष है, कब आया? 1980 ईस्वी में। फिर है झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 ईस्वी में, जो कि बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित उपन्यास है। फिर है इनका उपन्यास जहरवाद 1987 ईस्वी में। फिर है दंत कथा 1990 ईस्वी में। फिर है मुखड़ा क्या देखें, मुखड़ा क्या देखें 1996 ईस्वी में। फिर है अपवित्र आख्यान रावी लिखता है, कब आया? 2008 ईस्वी में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये सभी उपन्यास हैं किसके? अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के। ठीक है, ध्यान रखें। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, संजीव। संजीव कैसे उपन्यासकार हैं? प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, प्रगतिवादी। इनका उपन्यास किशनगढ़ के अहेरी उपन्यास 1981 में आया हुआ संजीव का उपन्यास है, जिसमें संजीव ने अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण किया है। किसका चित्रण? अवध की असामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण किया है संजीव जी ने अपने उपन्यास किशनगढ़ नहीं है दोस्तों, किसानगढ़ है। ठीक है, किसानगढ़, यहाँ पर किशनगढ़ लिखा है, किसानगढ़ सही नाम है, ध्यान रखेंगे। किसानगढ़ के अहेरी उपन्यास में 1981 में आया हुआ उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास सर्कस। कौन सा? सर्कस। कब आया? 1984 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सर्कस, जिसमें संजीव जी ने सर्कस कर्मियों के जीवन को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना की है। ठीक है, तो इस प्रकार सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित संजीव जी का उपन्यास है सर्कस। कब आया? 1984 में आया हुआ उपन्यास है सर्कस। फिर है दोस्तों इनका अगला उपन्यास सावधान। सावधान नीचे आग है, सावधान नीचे आग है। ठीक है, कब आया? 1986 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सावधान नीचे आग है, जिसमें संजीव जी ने झरिया क्षेत्र की कोयला खान की दुर्घटना पर को आधार बनाया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, झरिया क्षेत्र की कोयला खान की एक दुर्घटना को आधार बनाकर संजीव जी ने अपने उपन्यास सावधान नीचे आग है का चित्रण किया है। फिर है इनका अगला उपन्यास धार। कब आया? 1990 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है धार, जिसमें संजीव जी ने कोयला के अवैध खनन और उनके आंदोलनों का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुनेंगे। संजीव जी का उपन्यास है धार, जिसमें संजीव जी ने कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण किया है। किसका चित्रण? आदिवासियों के शोषण का चित्रण किया है। कब आया उपन्यास? 1990 में आया हुआ उपन्यास है धार, संजीव का उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास पांव तले की दूब। कौन सा? पांव तले की दूब 1995 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पांव तले की दूब, जिसमें संजीव जी ने झारखंड की जनजातियों और उनके आंदोलनों का चित्रण किया है। तो दोस्तों ध्यान रखें, पांव तले की दूब उपन्यास में संजीव जी ने झारखंड की जनजातियों और उनके आंदोलनों का चित्रण किया है। फिर है इनका अगला उपन्यास दोस्तों जंगल जहां शुरू होता है। जंगल जहां शुरू होता है, कब आया उपन्यास? 2000 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है जंगल जहां शुरू होता है, जिसमें संजीव जी ने पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या का चित्रण किया है। तो ध्यान रखें, पश्चिमी चंपारण की एक जनजाति है थारू जनजाति, उसकी डाकू समस्या का चित्रण किया है जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास में। किसने? संजीव जी ने। कब आया उपन्यास? 2000 ईस्वी में। फिर है इनका अगला उपन्यास सूत्रधार। सूत्रधार कब आया? 2003 में आया हुआ उपन्यास है सूत्रधार, जिसमें संजीव जी ने लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र
को आधार बनाकर उपन्यास की रचना की है। तो एक यहाँ पर उपन्यासकार हैं, ध्यान से सुने, वो एक पात्र हैं, ध्यान से सुने, ठीक, कौन है? लोक नाटककार भिखारी ठाकुर। इनके जीवन चरित्र को आधार बनाकर संजीव जी ने सूत्रधार उपन्यास की रचना की है। कब आया उपन्यास? 2003 में। फिर है इनका अगला उपन्यास आकाश चंपा, इंपॉर्टेंट है, आकाश चंपा, सूत्रधार भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आकाश चंपा उपन्यास कब आया? 2008 में आया हुआ उपन्यास है आकाश चंपा, 2008, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुनेंगे संजीव जी के सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। संजीव कैसे उपन्यासकार हैं? प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं संजीव, ठीक है। किसानगढ़ के अहेरी, इनका ये उपन्यास 1981 में आया उपन्यास है। फिर है सर्कस 1984 ईस्वी। फिर है सावधान नीचे आग है 1986 ईस्वी। फिर है धार 1990 ईस्वी। फिर है पांव तले की दूब 1995 ईस्वी। फिर है जंगल जहां शुरू होता है 2000 ईस्वी। फिर है सूत्रधार 2003 ईस्वी। फिर है आकाश चंपा 2008 ईस्वी। तो ये सभी उपन्यास हैं दोस्तों संजीव जी के, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारे तृतीय उत्थान के उपन्यास समाप्त हो चुके हैं। अब हम देखेंगे चतुर्थ उत्थान, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आधुनिकता बोध के उपन्यास, ठीक है। तो ध्यान दें आधुनिकता बोध के उपन्यासों पर। हमारे पहले उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती, जो कि कवि उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार? कवि उपन्यासकार, यानी कवि भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। इनका उपन्यास है गुनाहों का देवता। कौन सा? गुनाहों का देवता। कब आया? 1949 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता। बहुचर्चित उपन्यास है इनका, जिसमें धर्मवीर भारती जी ने चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कथा कही है, ठीक है। चंदर और सुधा ये दो पात्र हैं इसमें गुनाहों का देवता उपन्यास में, जिसमें इन्होंने चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कथा कही है, ठीक है, करुण कहानी का चित्रण किया है, ध्यान रखें। फिर है इनका अगला उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। तो चंदर और सुधा, ध्यान रखेंगे, इनके किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी का चित्रण है, ठीक है। अब है इनका उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। कब आया? 1952 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, जिसमें नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया है। किसका चित्रण? नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया है। किसने? धर्मवीर भारती जी ने अपने उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा में। और ध्यान रखें अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर आधारित उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर आधारित उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। तो ध्यान रखेंगे धर्मवीर भारती जी के उपन्यासों को। एक बार फिर से सुने सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। धर्मवीर भारती कैसे उपन्यासकार हैं? कवि उपन्यासकार। इनका उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कथा का चित्रण है, करुण कहानी का चित्रण है। फिर है इनका दूसरा उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। दो उपन्यास है बस इनके, ठीक है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया है धर्मवीर भारती जी ने। और यह उपन्यास अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं, गौर करेंगे। प्रेत बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है,
जिसमें राजेंद्र यादव जी ने असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया है। असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया है राजेंद्र यादव जी ने अपने उपन्यास प्रेत बोलते हैं में। ठीक, 1952 ईस्वी, ध्यान रखें। फिर है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास उखड़े हुए लोग। उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है उखड़े हुए लोग। ठीक है, जिसमें राजेंद्र यादव जी ने नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन किया है। ठीक है, तो राजेंद्र यादव जी ने अपने उपन्यास उखड़े हुए लोग में नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन किया है। इसके बाद इनका एक उपन्यास है कुलटा। ठीक है, कब आया? 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है कुलटा। ठीक है, इसके बाद है इनका उपन्यास इंपॉर्टेंट है शह और मात। कब आया? 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है शह और मात, जिसमें राजेंद्र यादव जी ने युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन किया है। युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन किया है राजेंद्र यादव जी ने अपने उपन्यास शह और मात में। ठीक है, फिर है इनका एक उपन्यास 1 इंच मुस्कान। कब आया? 1 इंच मुस्कान तो 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। ठीक है, और इसकी रचना राजेंद्र यादव जी ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में की है। इसीलिए यह एक सहयोगी उपन्यास भी है। कौन सा उपन्यास? राजेंद्र यादव जी का उपन्यास 1 इंच मुस्कान। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से सुने सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। राजेंद्र यादव, ठीक है, इनके उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी, फिर है उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, फिर है कुलटा 1958 ईस्वी, फिर है शह और मात 1959 ईस्वी, फिर है 1 इंच मुस्कान 1963 ईस्वी और 1 इंच मुस्कान। इसकी रचना राजेंद्र यादव जी ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में की है, इसीलिए यह एक सहयोगी उपन्यास भी है। ठीक है, और ध्यान रखें राजेंद्र यादव जी की पत्नी थी कौन? मन्नू भंडारी। ठीक है, दोनों ही लेखक हैं। ठीक है, एक लेखक है, दूसरी लेखिका, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं राजेंद्र यादव जी के अन्य उपन्यास। राजेंद्र यादव जी का अगला उपन्यास है दोस्तों अनदेखे अनजान पुल। कब आया उपन्यास? 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अनदेखे अनजान पुल। ठीक है, 1963 ईस्वी, जिसमें राजेंद्र यादव जी ने, ध्यान से सुनेंगे, एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन किया है। ठीक है, राजेंद्र यादव जी ने अपने उपन्यास अनदेखे अनजान पुल में एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब आया ये उपन्यास अनदेखे अनजान पुल? तो दोस्तों 1963 ईस्वी में आया हुआ राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास मंत्र बुद्धि। कौन सा? मंत्र बुद्धि। कब आया? 1967 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मंत्र बुद्धि, 1967 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका उपन्यास सारा आकाश। कौन सा? सारा आकाश, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट उपन्यास है सारा आकाश। किसका है? राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है, 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। और प्रेत बोलते हैं, इनका जो उपन्यास प्रेत बोलते हैं, उसी उपन्यास का पुनः प्रकाशित रूप है सारा आकाश। ठीक है, और प्रेत बोलते हैं कब आया था? 1952 ईस्वी में, 1952 में, ध्यान रखें। ठीक है, उसी का
पुनः प्रकाशित रूप है सारा आकाश। एक बार फिर से सुन ले सभी उपन्यासों को। तो गौर करेंगे दोस्तों, राजेंद्र यादव जी के उपन्यास हैं अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी, फिर है मंत्र बुद्धि 1967 ईस्वी, फिर है सारा आकाश 1960 ईस्वी, और प्रेत बोलते हैं उपन्यास का पुनः प्रकाशित रूप है इनका उपन्यास सारा आकाश। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं ये सभी। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगले उपन्यासकार हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे जी के उपन्यास है, ध्यान दें, इनका उपन्यास परंतु 1940 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है एक तारा उपन्यास 1952 ईस्वी में, फिर है सांचा 1956 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, फिर है द्वाभा 1957 ईस्वी में, फिर है जो एक उपन्यास है जो कि 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, फिर है किशोर 1959 ईस्वी में 69 ईस्वी में 1969 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है किशोर, फिर है 30-40-50 1973 ईस्वी, फिर है अनदेखी दर्द के पैबंद, अनदेखी उपन्यास भी इन्हीं का ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनदेखी। ठीक है, इसका समय नहीं पता। इसके बाद है दर्द के पैबंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है प्रभाकर माचवे जी का। दर्द के पैबंद कब आया? 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। फिर है इनका उपन्यास द्यूत, कौन सा? द्यूत कब आया? 1976 ईस्वी में। ठीक है, द्यूत उपन्यास। फिर है इनका उपन्यास किस लिए, किस लिए कब आया? 1975 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है किस लिए। इसके बाद है इनका अगला उपन्यास आंख मेरी बाकी उनका, आंख मेरी बाकी उनका 1983 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आंख मेरी बाकी उनका। फिर है इनका अगला उपन्यास लापता 1984 ईस्वी। लापता कब आया इनका उपन्यास? किसका? प्रभाकर माचवे जी का, 1984 ईस्वी। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों प्रभाकर माचवे जी के उपन्यासों पर। इनका उपन्यास परंतु 1940 ईस्वी में आया उपन्यास है। फिर है प्रभाकर माचवे जी का अगला उपन्यास एक तारा 1952 ईस्वी, फिर है सांचा 1956 ईस्वी, फिर है द्वाभा 1957 ईस्वी, फिर है जो 1964 ईस्वी, फिर है किशोर, इंपॉर्टेंट उपन्यास है 1969 ईस्वी, फिर है 30-40-50 उपन्यास 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है इनका उपन्यास अनदेखी। फिर है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास दर्द के पैबंद 1974 ईस्वी, फिर है द्यूत 1976 ईस्वी, फिर है इनका उपन्यास किस लिए 1975 ईस्वी, फिर है अगला उपन्यास आंख मेरी बाकी उनका, आंख मेरी बाकी उनका कब आया? 1983 ईस्वी। फिर है लापता कब आया? 1984 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी उपन्यासों को। किसके उपन्यास हैं ये सभी? प्रभाकर माचवे जी के। ठीक है, और प्रभाकर माचवे जी ठीक चतुर्थ उत्थान के आधुनिकता बोध के उपन्यासकार हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।